नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुधा हिंदी क्लासेस में। अब तक हमने आदिकाल के 100 प्रश्नों को सॉल्व किया और आज हम भक्तिकाल की शुरुआत करेंगे। भक्तिकाल बहुत बड़ा है क्योंकि इसमें 2 धाराएं सगुण एवं निर्गुण तथा 4 उपधाराएं राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, संत काव्य तथा सूफी काव्य आते हैं और इस काल से सभी परीक्षाओं में 4 से 5 प्रश्न जरूर आते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? ऑप्शन है संवत 1050 से 1375 विक्रम, संवत 1375 से 1700 विक्रम, 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा 1375 से 1700 विक्रम। अगला प्रश्न, डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? जल्दी से आप अपना आंसर बताइए। ऑप्शन है 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी, 1375 से 1700 ईस्वी और 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण क्या माना है? ईसाई धर्म का प्रभाव, हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति, गीता का भक्ति योग या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति। अगला प्रश्न, भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग में माना जाता है? ऑप्शन है उत्तर भारत, दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, पश्चिमोत्तर। इसका राइट आंसर होगा दक्षिण भारत। इसके संबंध में एक श्लोक प्रचलित है, वो है द्राविड़े चाहम उत्पन्ना जाता कर्नाटके वृद्धिम गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरात्रम जेड़ाम गता। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? भक्ति आंदोलन हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति की उपज है, भक्ति आंदोलन तत्कालीन धार्मिक परिस्थितियों की उपज है, दक्षिण से आती हुई भक्ति धारा को पनपने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां उत्तर भारत में थी, या भक्ति भावना ईसाइयों से हिंदुओं को प्राप्त हुई। तो इसका राइट आंसर होगा घ, भक्ति भावना ईसाइयों से हिंदुओं को प्राप्त होगी। ये असत्य कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं, अद्वैत वेदांत का प्रचार किसने किया? ऑप्शन है शंकराचार्य, महावीर स्वामी, वल्लभाचार्य और महात्मा बुद्ध। आपका राइट आंसर होगा शंकराचार्य। अगला प्रश्न देखते हैं, कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से गृहीत हैं? सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय या वेदांत योग? इसका राइट आंसर होगा नाथ संप्रदाय। कबीर जो है नाथ संप्रदाय से बहुत ही प्रभावित थे। अगला प्रश्न, इनमें से कौन संत कवि नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन संत कवि नहीं है। ऑप्शन हैं कबीरदास, गुरु नानक, सुंदरदास और ईश्वरदास। इसका राइट आंसर होगा ईश्वरदास। ईश्वरदास का समय 1450 ईस्वी से 1550 ईस्वी माना जाता है और इनकी रचना है भरत मिलाप, अंगद पैज, सत्यवती कथा। शुक्ल जी ने इन्हें अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्यवती कथा को सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना माना है। अगला प्रश्न देखते हैं, कबीर के गुरु का क्या नाम था? अगला प्रश्न है, कबीर के गुरु का क्या नाम था? ऑप्शन है रैदास, रामानुजाचार्य, रामानंद या संत प्रेमानंद। इसका राइट आंसर होगा रामानंद। अगला प्रश्न देखते हैं, संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की? ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, नाथ पंथ या शाक्त संप्रदाय। संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना नाथ पंथ के प्रभाव से की। अगला प्रश्न देखते हैं, कबीर का जन्म कब माना जाता है? ऑप्शन है 1300 ईस्वी, 1350 ईस्वी, 1455 ईस्वी और 1398 ईस्वी। इसका राइट आंसर होगा 1398 ईस्वी। कबीर के जन्म के संबंध में एक दोहा प्रचलित है,
वो है 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ भय, जेठ सुदी बरसायत को पूरन मासी प्रकट भय। इसमें 1455 संवत दिया हुआ है, इसमें से हम जब 57 वर्ष माइनस करेंगे तो ईस्वी सन बनेगा और वो होगा 1398 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है? ऑप्शन है शंकराचार्य, रामानंद, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य। इसका राइट आंसर होगा वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? ऑप्शन है स्वामी हरिदास, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य या वल्लभाचार्य। इसका राइट आंसर होगा रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक आचार्य कौन है? सूरदास, कुंभनदास, वल्लभाचार्य या मध्वाचार्य। तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य थे वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग में वल्लभाचार्य ने निम्नलिखित 4 श्रेणियां बताई। पहली है प्रवाह पुष्टि भक्त, जिसमें जो भक्त संसार में रहकर सांसारिक कार्यों को करते हुए ईश्वर की उपासना करे वह प्रवाह पुष्टि भक्त है। दूसरा है मर्यादा पुष्टि भक्त, जो भक्त सांसारिक कर्मों को त्याग कर ईश्वर की उपासना में लीन हो वो है मर्यादा पुष्टि भक्त। तीसरा है पुष्ट पुष्टि भक्त, यह भक्त जिसने ईश्वर के गुणगान करने का व्यसन किया हो, यानी नशा हो गया हो उसे ईश्वर के भक्ति करने का। और चौथा है शुद्ध पुष्टि भक्त, वह भक्त जो पूर्णतया ईश्वर की कृपा पर आश्रित रहे उसे कहते हैं शुद्ध पुष्टि भक्त, और ये सर्वश्रेष्ठ भक्त माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? मध्वाचार्य, स्वामी हरिदास, विष्णु स्वामी या निम्बार्काचार्य। इसका सही ऑप्शन होगा स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास का समय 1478 ईस्वी से 1573 ईस्वी के बीच माना जाता है और इनकी रचना है केलीमाल। अगला प्रश्न देखते हैं, शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है? मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य या रामानंद। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य वल्लभाचार्य हैं। अगला प्रश्न, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? ऑप्शन है रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी या रामानंद। इसका राइट आंसर होगा मध्वाचार्य। अगला प्रश्न देखते हैं, नृसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले आचार्य कौन है? ऑप्शन है रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य या नामदेव। इसका राइट आंसर होगा विष्णु स्वामी। अगला प्रश्न देखते हैं, द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का क्या नाम है? ऑप्शन है विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य या मध्वाचार्य। इसका राइट आंसर होगा निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य ने द्वैताद्वैतवाद की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? ऑप्शन है शुद्धाद्वैत, अद्वैत, नाथ पंथ या बौद्ध संप्रदाय। इसका राइट आंसर होगा नाथ पंथ। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। आज हमने 20 प्रश्नों को हल किया। भक्तिकाल के और प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।